श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 47। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अपापेषु स्ववृत्तेषु बाले नापक्व बुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। अपापेषु समस्त पापों से रहित व्यक्ति को, स्वभृत्तेषु अधीन व्यक्ति को जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, बालेन बालक द्वारा, अपक्व अप्रौढ़ बुद्धिना बुद्धि से, पापम पाप पूर्ण कर्म कृतम किया गया, तद भगवान अतएव भगवान सर्वात्मा सर्वव्यापी क्षन्तुम क्षमा के लिए अर्हति योग्य है। अनुवाद। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। पराश्रित का इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मीनिंग है? सबऑर्डिनेट। पराश्रित, पराश्रित कौन है? पराश्रित किसके बारे में लिखा गया है? ये इसमें लिखा है जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। परीक्षित महाराज के लिए, हमारे लिए नहीं, परीक्षित महाराज के लिए। पराश्रित का अर्थ क्या हुआ? दूसरों पे आश्रित था। तो किस परीक्षित महाराज कैसे थे दूसरों पे आश्रित? हाँ, वो ब्राह्मण के घर में आश्रय के लिए आए थे ना। हाँ, सबऑर्डिनेट का अर्थ ये हो गया, पराश्रित का अर्थ एक ये भी हो गया कि क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों के संरक्षण में रहते हैं, तो उस अर्थ से भी पराश्रित अर्थ हो गया। और एक पराश्रित का अर्थ था कि उस टाइम वो आश्रय के लिए आए थे कि मुझे कुछ भूख प्यास लगी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमविशचि पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवत ग्रंथ क्लास में। भक्तों की कम संख्या चिंता का विषय है। हैं? हाँ, लेट आएंगे। तो कल का श्लोक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम जरा देख लेते हैं। अद्भुत श्लोक था कल का। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छ्रवः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् शुक्रश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापम् अर्हति। तो क्या था कल का श्लोक? 43, 44, 45 और 46
4 श्लोक हमने पढ़े, 43, 44, 45 में एक थीम है और 46 में थोड़ी थीम अलग है। तो सुरेश जी बता पाएंगे आप 43, 44, 45 में क्या समझाना चाहते थे और 46वें श्लोक में क्या समझाना चाहते थे, कुछ बता पाएंगे? हैं हंसू बाबू, आप बता पाएंगे? 40, 44, 45 में बताया कि भाई सिद्ध महाराज तो इसके योग्य नहीं थे कि उनको श्राप दिया जाए। ये बालक 43, 44, 45 में पश्चाताप कर रहे थे। अच्छा, ऐसे राजा ऐसे राजा के 45 में उनको 46 में गुणों का वर्णन किया है हाँ, कि धर्म के रक्षक थे, अश्वमेध की करने वाले थे, अत्यधिक प्रसिद्ध से, और ऐसे राजा नहीं रहेंगे तो चोर हो सकते हैं। तो 43, 44, 45 में एक थीम थी कि अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा को कितना नुकसान होगा। तो कोई भी राजा जो पद पे है वो श्राप के योग्य नहीं है। ये एक थीम की थी तीनों, कि अगर राजा नहीं रहेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये एक बताया गया। तो 46 में क्या बताया गया कि राजा तो अलग की बात है, तो परीक्षित महाराज थे तो ऐसे राजा थे जो खाली राजा ही नहीं थे, लेकिन क्या क्या थे, धर्म पालक थे, सम्राट थे, बृहच्छ्रवा थे, साक्षात महाभागवत थे, राजर्षि थे, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे। तो ऐसे राजा को तो फिर, जब सामान्य राजा को श्राप नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसे राजा को तो श्राप देने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। और कैसी स्थिति में थे वो, दीन बन गए थे भूख और प्यास के मारे, और ऐसी स्थिति में वो हमारे पास आए तो हमें तो उनका स्वागत करना चाहिए, बदले में हमने उन्हें श्राप दे दिया, तो श्राप के योग्य नहीं थे ऐसे राजा। तो ये श्लोक था। अब आगे आज के श्लोक में अब कोई उपाय दिख नहीं रहा है शमीक ऋषि को, खाली एकमात्र उपाय दिख रहा है अपने बेटे को इस गलत काम करने के से बचाने के लिए। वो क्या उपाय है? भगवान से प्रार्थना, और कोई उपाय नहीं दिख रहा है उन्हें। उन्हें लग गया कि इतना बड़ा इन्होंने अपराध किया है मेरे बेटे ने, तो अब खाली एकमात्र प्रायश्चित क्या है कि कोई प्रायश्चित है ही नहीं इसका तो भगवान से क्षमा याचना करना है ना, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। इस श्लोक में अपने बेटे की गलती मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना भक्ति का बड़ा मुख्य अंग है ना। एक अलग ही सेक्शन है प्रार्थना का, कौन सा है उसका, क्या नाम है? वंदन, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम। वंदनम मतलब प्रार्थना करना, वंदन करना। इसलिए प्रार्थनाओं का विशेष महिमा है। हमें कोई ना कोई प्रार्थनाएं जरूर पढ़नी चाहिए भगवान के सामने। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया गया है कि कुछ समय भगवान के सामने खड़े होके हमें कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, अगर पूरी स्तुति नहीं बोल सके तो एक दो श्लोक हमें जो याद हैं, या अर्जुन की स्तुति जो उन्होंने गीता जी में भगवान को करी, कुछ ना कुछ स्तुतियां बोलनी चाहिए। हमारा हृदय खोलना चाहिए भगवान के सामने। क्या हो गया है? तो क्या कह रहे हैं? अपापेषु स्वभृत्येषु। अपापेषु कौन है? अपापेषु परीक्षित महाराज, जो सभी पापों से रहित है। ऐसे व्यक्ति को जो पूरे तरह से पापों से रहित है। और क्या है? स्वभृत्येषु। स्वभृत्येषु मतलब अधीन है वो। स्वभृत्येषु मतलब भृत्य, भृत्य मतलब वो दास है। किनके दास हैं? स्वभृत्येषु का एक अर्थ श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के द्वार से स्व मतलब भगवान, और भृत्येषु मतलब भगवान के दास हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं टीका में, स्वभृत्येषु का अर्थ है कि ब्राह्मणों के पराश्रय में, ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले। इसमें लिखा है अर्थ में अधीन व्यक्ति। कोई व्यक्ति अधीन हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, मारना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो वो व्यक्ति अधीन थे, ब्राह्मणों के अधीन थे, है ना। श्रृंगी ऋषि ने क्या कहा था कि ये तो राजा तो गृहपाल है, गृह
द्वारपाल, हमारे दरवाजे पे खड़े रहने वाले, दरवाजे पे कौन खड़ा रहता है? नौकर ही खड़ा रहता है। तो नौकर की तो रक्षा की जानी चाहिए, उसे मार देना चाहिए, है ना। नौकर चाकर जो हमारे आश्रय में रहते हैं उनका तो ध्यान रखना चाहिए, है। जो हमारे आश्रय में आए उनको ही मार देना चाहिए। तो कह रहे हैं इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी, परीक्षित महाराज 100 भ्रतेशु हैं, उनकी तो सदैव रक्षा की जानी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया? बाले न मतलब मेरे बालक द्वारा। कैसा था बालक? अपक्व बुद्धि ना, जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं थी, ऐसे मेरे बालक द्वारा क्या किया? पापम कृतम, ये पाप पूर्ण कर्म, कृतम मतलब किया गया, है ना। मेरे बालक द्वारा जो अपरिपक्व बुद्धि का था, उसके द्वारा ये पाप पूर्ण कर्तम कार्य किया गया। क्या कार्य किया गया? जो बिल्कुल पाप रहित थे और जो अब ब्राह्मणों के अधीन रहते थे, जो रक्षा किए जाने चाहिए, उसके प्रति बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसलिए तद भगवान, तद मतलब इसलिए, है। इसलिए हे भगवान, कैसे हैं आप? तो सर्वात्मा, सभी जगत के आत्मा हैं आप ना, सर्वव्यापी। भगवान के 3 क्वालिटीज ऐसी है जो हमें पता रहनी चाहिए। एक तो है सर्वव्यापी, दूसरा सर्वशक्तिमान, और तीसरा सर्वज्ञ, है ना। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, सर्वव्यापी मतलब सब जगह व्याप्त हैं, और सर्वशक्तिमान मतलब कोई भी चीज कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल। आज अभी मैं गाड़ी में ये भागवतम पढ़ रहा था छोटी भागवतम पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, छोटी साइज है पीस। तो 8th कैंटो में पढ़ रहा था, 8वां स्कंद। तो सभी देवता भगवान के पास आते हैं, असुरों से मार खाते हैं, हार जाते हैं, तो भगवान के पास आते हैं कि हम आपकी शरण में आए। ब्रह्मा जी सबको लेके आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी काल जो है असुरों के पक्ष में है, तो अच्छा यही होगा कि जब तक हमारा समय नहीं है तब तक इनसे संधि बना के रखो, है ना। और भगवान क्या कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए दुश्मनों से भी संधि बनाना हो तो बनानी चाहिए। क्या बोले? कि अपना रास्ता सीधा करने के लिए अगर दुश्मनों से भी दोस्ती करनी पड़े तो करनी चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं? उदाहरण देते हैं, किसका? चूहा और सांप का उदाहरण देते हैं कि चूहा और सांप एक बार दोनों जाली में फंसे हुए थे। तो सांप को मन किया कि मैं चूहे को खा जाऊं, फिर उसने लगा कि अगर मैं चूहे को खा भी जाऊंगा तो जाली से तो निकल नहीं पाऊंगा, जाल से। तो उन्होंने दोस्ती कर ली। तो दोस्ती सांप ने चूहे से क्यों करेगी? चूहा जाली काटेगा, और जब चूहा जाली काट देगा तब मैं चूहा को मार जाऊंगा, खा जाऊंगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा समय नहीं है इनसे दोस्ती कर लो। तो इंद्र बलि महाराज से दोस्ती करने जाते हैं, दोनों बोलते हैं कि देखो हम लोग एक प्रयत्न करते हैं, हम लोग अमृत निकालेंगे, अमृत का मंथन करेंगे। तो बलि महाराज बड़े खुश हो गए, बोले हम तो तैयार हैं। बलि महाराज ने क्या देखा कि ये तो कमजोर हो रखे अभी देवता, अमृत निकलेगा तो हम इनको नहीं देंगे, हम पी लेंगे। तो दोनों संधि कर लेते हैं। तो अमृत निकालने के लिए उनको मंदर पर्वत चाहिए था, जो सोने का बना था, क्योंकि उनको तो मंदर पर्वत से ही तो उनको वो मथना था। तो दोनों देवता और असुरों के पक्ष वो मंदर पर्वत को उठाने जाते हैं। तो कुछ समय के उठाने के बाद सब गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो भगवान गरुड़ जी पे आते हैं और एक हाथ से ही वो पूरा का पूरा मंदर पर्वत उठा के गरुड़ जी पे रख देते हैं। साथ में सभी देवताओं को रख देते हैं, सभी असुरों को रख देते हैं। तो ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ? सर्वशक्तिमान, है ना। हम नहीं समझ सकते हैं कि वो एक मंदर पर्वत क्या उनके लिए वजन है। वो जब अनंत कोटि क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोकों को हवा में उड़ा रहे हैं, जिनमें हर एक लोक में एक एक मंदर पर्वत जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं, तो उनको एक पर्वत उठाने के लिए उनके लिए क्या मुश्किल है। तो इस प्रकार से सर्वशक्तिमान है। तो कह रहे हैं हे भगवान, आप सभी जगत की आत्मा है। शंतुम अर्हति, ये बालक को क्षमा करने करिए, क्योंकि ये क्षमा करने के लिए योग्य है। अब ऐसा क्यों कहा योग्य है? क्षमा करने के लिए योग्य नहीं थे वो, उन्होंने काम ऐसा किया था, लेकिन क्यों कहा कि ये क्षमा? देखिए क्या लिखा है, ये क्षमा के लिए योग्य है, नीचे लिखा है देखिए, शंतुम अर्हति, मतलब ये क्षमा के लिए योग्य है, योग्य नहीं है। वो लड़के ने जो काम किया
वो क्षमा याचना योग्य है या नहीं है? वो योग्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चा था और इसकी बुद्धि जो थी अपरिपक्व थी, तो इसलिए आप माफ कर दो, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो प्रार्थना करी बच्चे के नाम पे करी कि भगवान ये बच्चा है, बुद्धि इसकी कोई ज्यादा होशियार नहीं है बुद्धि। तो इसमें क्या है, एक बात समझनी चाहिए, कभी कभी हम ग्रंथों का हमें ज्ञान तो बहुत हो जाता है, ग्रंथों की नॉलेज बहुत हो जाती है, लेकिन बिहेवियर और एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए वो हमें नहीं पता, है ना। ब्राह्मण के पास तेज तो बहुत था, लेकिन किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो नहीं पता उसे। भगवान उस पर कृपा करते हैं जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, उस पर इतनी कृपा नहीं करते जितना बिहेवियर अच्छा हो। कोई लोग शास्त्र के ज्ञान होते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, बिहेवियर नहीं सुधरता है उनका। उनका व्यवहार, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे उनसे आचरण करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, वो नहीं सुधरता। तो भगवान ऐसे लोगों पे कृपा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पे करते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान मान लो कम हो, लेकिन कम से कम लोगों के साथ कैसा बिहेव को क्या बोलते हैं, आचरण, बर्ताव, कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो इसलिए ये जो ऋषि शमीक हैं ये अपने बेटे के लिए क्षमा मांग रहे हैं। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं अपनी टीका में, ये महापाप का और कोई प्रायश्चित नहीं देखते हुए पाप का निवेदन कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना करके, है ना। ये महापाप का अन्य कोई प्रायश्चित देख नहीं रहे हैं, ये महापाप कर दिया इन्होंने। किसने महापाप किया? ये बालक ने महापाप कर दिया। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इससे बढ़कर पाप नहीं है? अरे ये राजर्षि हैं, ये महाभागवत है, ये धर्म के पालन है, ऐसे व्यक्ति को राजा को श्राप दे दिया, तो इन्होंने देखा और कोई प्रायश्चित का तरीका नहीं है, इसलिए पाप का निवेदन कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना करके। पाप बता रहे हैं कि ऐसा पाप किया है, आप इन्हें क्षमा करिए। ये श्लोक जो है आज का, हम तात्पर्य पढ़ेंगे, लेकिन काफी समझने जैसा श्लोक है ये। व्यक्ति गड़बड़ कब करता है? वो जब प्रेस्टीज की इच्छा रखता है, जब वो मान की इच्छा रखता है, उसको उस प्रकार से मान नहीं मिलता है तो वो अपराध करता है ना। हम रिस्पेक्ट चाहते हैं और जब हमें वो रिस्पेक्ट मिलता नहीं है तो हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर उन पे कुछ, उनसे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है या उनको जिस प्रकार का बर्ताव मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो भी उसको सहन करें, विचलित ना हो, है ना। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि सहनशीलता का अर्थ है कि अपने ऊपर होने वाले अपमान को सहन करें, टॉलरेट करें। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिल रही है कि किस प्रकार से हमें भक्तों के समाज में रहना चाहिए। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं? प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई माहौल ही ऐसा था, या उस टाइम ऐसा क्या बोलते हैं, परिस्थिति ऐसी थी कि उसके कारण गलत काम हो गया। लेकिन ये भक्तों की जवाबदारी है कि वो जाने कि उसको किस परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए। परिस्थिति जवाबदार नहीं है, हम जवाबदार हैं। कोई भी गलत काम हमारे द्वारा हो रहा है या पवित्र काम हो रहा है तो उसकी जवाबदारी हमें लेना चाहिए, है ना। हमें जागृत रहना चाहिए। भक्ति में अपराध कब होते हैं? जब हम जागृत नहीं रहते, जब हम आलसी होते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं, जब हम अपने मन माने ढंग से काम करना चाहते हैं, या जब हम प्रॉपर चेतना में नहीं होते। प्रॉपर चेतना का मतलब कर रहे हैं भक्ति लेकिन मन कहीं और जा रहा है, तब अपराध होते हैं। इसलिए भक्तों को सदैव सदैव अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मतलब जागृत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है।
प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति के जीवन में चलना मतलब ब्लेड की धार पे चलना। जैसे कोई शेविंग कर रहा है और उसको तुरंत हल्के से थोड़ा सा जोर से शेव किया तो खून निकल जाता है, तो ऐसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें कैसे लोगों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। बहुत सावधानी का विषय है। एक बहुत अच्छी कथा है। एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था रूप कविराज। सुनिए आपने? रूप कविराज बहुत अच्छा कथाएं बोलते थे, शास्त्रों के बहुत ज्ञाता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो एक बार वृंदावन में वो कथा बोल रहे थे, उनकी कथा बड़ी संख्या में लोग सुन रहे थे। तो एक माता जी आती है, थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी। वो माता जी का नाम था कृष्ण प्रिया माता जी। तो वो कथा सुनने के लिए बैठ गई पीछे की साइड पे। अब वो माता जी इतने समय से भगवान के नामों को लेने में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि वो भगवान के नाम 24 घंटे लेती थी, उनसे नाम छूटता नहीं था, है ना। इतना उनको नाम से रुचि हो गई थी कि नाम छूटता ही नहीं था उनसे। तो वो क्या करी, वो कथा में बैठ गए और कथा सुनते सुनते वो क्या कर रहे थे, जप भी कर रहे थे। अब एक तरह से देखा जाए तो एक टाइम पे एक ही काम होता है ना। जनरली तो ये देखा जाता है कि जब हम लोग कथा सुने तो कथा ही सुने, साथ में जप ना करें। अगर कोई माला कर रहा है तो हम बोल सकते हैं माता जी माला आप बाद में करिए, एक बार सुन लीजिए। लेकिन उनकी स्थिति अलग थी। वो जो रूप कविराज जो बड़े भक्त थे, उनसे भी उनकी स्थिति ऊंची थी। वो क्या कर रहे थे, वो नामों से उनको रुचि हो गई थी, तो नाम उनसे छूटता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के बताने के लिए नाम ले रहे हैं कि मैं कथा में नाम लूंगी तो मुझे माना जाएगा अच्छा भक्त। उनसे नाम छूट ही नहीं रहा था, नाम ही निकले जा रहा था मुंह से। तो ये रूप कविराज ने देखा कि मेरी कथा सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ये माता जी तो क्या कर रही है, सुनते सुनते जप कर रही है। तो ये रूप कविराज ने वो माता जी को कहा कि माता जी आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो माता जी बड़े विनम्र थे, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे और जप करते रहे वो। तो इनको और क्रोध आ गया कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कुछ उल्टा सीधा और इन्होंने गर्माहट में गर्मा गर्मी में बोल दिया माता जी को। कुछ समय के बाद ये अपनी भक्ति के पद से गिर गए। कौन? रूप कविराज। जो उनकी इतनी ऊंची स्थिति थी उससे उनका पतन हो गया। ये बहुत विशेष कथा है ये। वो भी भक्त थे, लेकिन वो किससे टकरा गए, वो ऐसे भक्त से टकरा गए कि जो उनसे बहुत ऊंची स्थिति में था। तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे से कोई ऊंची स्थिति में हो या नीची स्थिति में हो, हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। बहुत विशेष ये है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे मान मिले, और जब उसको इतना मान नहीं मिलता है जिसकी वो इच्छा रखता है, तो उसके मन में क्रोध की भावना आती है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि कैसे अपराध होते हैं। ऋषि शमीक को ये पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। तो ये अपापेशु स्वभृत्येषु दोनों का अर्थ बता दिया प्रभुपाद ने। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसमें पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। इसमें लिखा है कि महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे। तो उनको किसी को दुख पहुंचाने की या किसी से दुख प्राप्त करने की उनकी जो इच्छा है वही खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी भक्त को इंसल्ट भी किया या हमने उसका अपमान किया, लेकिन वो हमें कुछ समय के बाद लग जाएगा कि हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन सामने वाला भक्त अगर वास्तव में भक्त है तो बुरा मानेगा ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी भगवान सहन नहीं करते उनके अपराध को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे अपराध अनजाने में हो जाता है और उसके बाद में हमें ज्ञान होता है कि ये तो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। अभी संडे को 2 संडे पहले क्या हुआ कि माताओं जी का ग्लोरिफिकेशन था। सब माताओं जी अपने अपनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो व्रजवनेश्वरी माता जी बैठे उसमें कुर्सी पे,
और उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया तो सुनते ही वो तो बड़े आवेग में आके उन्होंने बोला कि ये कैसी माता हैं, आप कैसे भक्त हैं, प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। उनके पहले 2-3 माताजियों से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। शायद एक स्वर्गवासिनी माता जी थी, एक श्यामा वल्लभी माता जी थी, तो ये इनसे सीनियर थी व्रजवनेश्वरी माता जी से, इनकी दीक्षा काफी पहले हो चुकी थी, उनकी तो अभी बाद में हुई है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कैसे भक्त हैं आप लोग, प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बात तो सही बोली कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन उनका अधिकार नहीं था ये बोलने का, क्योंकि जिनके सामने वो बोले वो उनसे वरिष्ठ थे। फिर क्या हुआ, ये बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन सार्वभौम प्रभु आने वाले थे मंडे को यहाँ पे क्लास देने, ऐसा ही था ना। तो सार्वभौम प्रभु ने क्लास में क्या कहा कि जो नए नए बच्चे होते हैं वो ज्यादा भक्ति में जो नए नए आते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। तो ये वो माता जी आए थे व्रजवनेश्वरी माता जी उस दिन, तो उन्होंने सुन ली ये बात। सुनते ही तो उनको लग गया कि ये तो शायद मैंने ही ऐसा किया है। तो उन्होंने अपराध को मान लिया कि मेरे से गलती हो गई, है ना। उनको 2 दिन बाद पता चल गया कि ये मैंने अपराध कर दिया। तो उन्होंने मुझे फोन किया, प्रभु जी ये तो मेरे से अपराध हो गया। मैंने बोला बिल्कुल हुआ है अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि देखिए संडे आएगा, आप वो 2-3 माता जी जिनके लिए आपने बोला था उनसे आप क्षमा मांग लीजिए। और चूंकि आपने अपराध पूरे पब्लिक के सामने किया, तो जितने भक्तों के सामने आपने अपराध किया, इतने भक्त लोग जब शाम को बैठेंगे मिलेंगे तो उनके सामने एक बार बोला था कि संडे को उन्होंने बोला था। तो बोले ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे अपराध उनका क्षमा हो गया, है ना। मतलब पॉइंट ये है कि हमें अपराध का लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमें मन में नहीं रखना चाहिए कि हम लोग ने गलती नहीं करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्तों के मन में पाप करने की भावना खत्म हो जाती है। वो इतना हृदय से भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनके हृदय जो होता है ना उसमें से ये भावना ही खत्म हो जाती है, किसी को दुख पहुंचाने की भावना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। वैष्णव का अर्थ क्या होता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, कौन सा दूसरा श्लोक क्या है, यस्मान् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च, जिसके द्वारा कभी कोई व्यक्ति कष्ट नहीं पाता और जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कष्ट नहीं पाते, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, भक्तों की विशेष क्वालिटी होती है। तो पाप करने की भावना खत्म हो जाती है, इसलिए भगवान के और देवताओं के सभी गुण उन भक्तों में आ जाते हैं जो गंभीरता से भक्ति करते हैं। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वह अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दे, है ना। 100 भृत्येषु पे वर्ग, ये तो आपके आश्रित हैं, आपने उनको श्राप दे दिया। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्यों को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतः वो ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। निरे गर्व के कारण, देखिए खाली गर्व के वश में इतना बोल दिया उसने ना। एक गलत काम पूरे जीवन में पछताना पड़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई डिसीजन ले, कुछ मुंह से बात बोल दें, पूरा जीवन दुख पाना पड़ेगा अगर एक गलत बात बोल दी। खाली गर्व के कारण इतना बोल दिया। व्यक्ति को अपनी पहचान 2 चीजों से करनी चाहिए, या तो पोजीशन से या आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी मतलब समझ रहे हैं, आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान, और पोजीशन मतलब हमारी समाज में स्थिति। तो हमें अपनी पहचान किससे करनी चाहिए, पोजीशन से या आइडेंटिटी से? किससे करनी चाहिए? आइडेंटिटी से। और गड़बड़ कहां होती है, जब हम अपनी पहचान किससे करते हैं? पोजीशन से। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए अब मैं ये सोचूं कि मैं तो भक्त हो गया हूं,
अब मेरी स्थिति ऊंची हो गई, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं तो दास हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, मैं दास हूं। दास का अर्थ क्या होता है, दास का अर्थ तो भाई सेवा करना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2-3 घंटा जब भक्ति करे तभी सेवा करे, बाद में बॉस बन जाए। वो 24 घंटे सेवक ही है, वो जन्म जन्मांतर सेवक है। वो सेवा के लिए ही बना है, वो उसका काम ही सेवा है। तो वो जब उसका ये एटीट्यूड होगा कि मैं दास हूं बाकी सब सेठ हैं, वो अपराध नहीं करेगा। और जब तक वो ये समझेगा कि मैं तो आज इस स्थिति का मालिक हूं, मेरे पास ये है, मेरी ये संपत्ति है, मेरी ये स्थिति है, मैं प्रमुख हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, तो क्या होगा, वो अपराध कर लेगा। इसलिए हमारी जो एटीट्यूड है देखने का, वो क्या है, हम दास हैं बाकी सब सेठ। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनसे 2 बार पूछा गया कि आपके कितने शिष्य हैं। तो एक बार उन्होंने जवाब दिया कि मेरे 4 शिष्य हैं और वो 4 शिष्य हमेशा मेरी बात मानते हैं। तो पूछा गया कौन है वो 4 शिष्य, तो कह रहे हैं 2 पैर और 2 हाथ, ये मेरे शिष्य हैं, ये हमेशा मेरी बात मानते हैं। फिर एक और प्रसंग में पूछा गया कि आपके कितने शिष्य हैं, बोले मेरा एक भी शिष्य नहीं है, ये सब मेरे स्वामी हैं। अपने शिष्य को क्या बोल रहे हैं, ये सब मेरे स्वामी हैं, इनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। उन कितने बड़े गुरु थे, उनको सिंह गुरु कहा जाता था, लायन गुरु। लेकिन उनकी चेतना क्या थी, पूरी टाइम यही देखना कि मैं दास हूं। तो दुनिया में झगड़ा रह कहां जाएगा जब हम ये सोचेंगे। विश्व शांति के लिए लोग सब लालायित हैं, तो हमारी आइडेंटिटी हमें नहीं पता तो कैसे विश्व शांति होगी ना। दक्ष महाराज और भगवान शिव में यही तो प्रॉब्लम थी। दक्ष प्रजापति सभा में जाते हैं, उनके तेज को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। शिवजी नहीं खड़े हुए क्योंकि शिवजी भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कब आए कब गए दक्ष प्रजापति। जैसे माता जी बता रहे थे, उन भगवान का नाम लेने में इतनी अटैच थी कि वो तो नाम ले रही थी कथा सुनते सुनते। तो ऐसे ही शिवजी भगवान के ध्यान में इतने निमग्न थे कि दक्ष प्रजापति आए, उनको पता नहीं चला। शिष्टाचार के अनुसार तो वो जवाई थे, दक्ष प्रजापति ससुर थे, है ना, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति कुछ और ही थी, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। वो भगवान के ध्यान में विशेष रूप से वो निमग्न थे। तो दक्ष प्रजापति ने उनके रूप के बारे में, उनके कार्यों के बारे में उनको सुनाया। तो क्या हुआ, पूरे यज्ञ का विध्वंस हो गया, दक्ष का सिर काट दिया गया, बकरे का सिर लगा दिया गया, पूरा सत्यानाश कर दिया यज्ञ का। तो पॉइंट यही है कि व्यक्ति अपनी स्थिति अपनी पोजीशन से करते। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ये क्यों नहीं खड़े हुए। प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी रिस्पेक्ट की चाहना करते हैं। और ये क्या होता है, ये शुरू में मन में इच्छा होती है कि हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, धीरे 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 हम उन चीजों पे और कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो इच्छा और बढ़ जाती है ना। ऐसे अपराध बढ़ते हैं। और ऐसे ही अपराध जय विजय ने किया था। 4 कुमार बच्चे थे, जा रहे थे भगवान के धाम, दरवाजे पे रोक दिया, है ना। तो दरवाजे पे रोक दिए, यद्यपि जय विजय खुद भगवान के धाम में नहीं थे, दरवाजे पे खड़े थे, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी स्थिति प्राप्त करी कि भगवान के धाम के डोर कीपर्स हैं, द्वारपाल हैं। तो कितनी उन्होंने मेहनत करी होगी, कितनी भक्ति करी होगी उस स्थान पे पहुंचने के लिए, लेकिन उन्होंने 4 कुमारों के लिए दरवाजा रोक दिया, तो उनको वापस भौतिक जगत में आना पड़ा। तो पॉइंट ये कि आप चाहे कितने ही बड़े भक्त बन जाओ, लेकिन अपराध करोगे भक्तों के प्रति तो आपको गिरना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। इसलिए अपराध से बचने का क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका, कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमेशा जप करो, खाली 16 माला पे नहीं, 16 माला पे नहीं, जब हमें लगे हम तुरंत जप करने बैठ जाए, चाहे उंगलियों पे चाहे माला पे। 16 माला तो खैर हमें माला पे ही करना है, लेकिन बाकी टाइम हमें जप करने का प्रैक्टिस रखता रहना चाहिए। जप करने की प्रैक्टिस करने से अपराध की इच्छा खत्म हो जाएगी, जितना ज्यादा हम नामों का उच्चारण करेंगे। और दूसरा है कि अगर हमारे पास ऐसी प्रैक्टिस करने की अभ्यास नहीं है, या हम
इस प्रकार का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हमेशा जप करने का, तो हमें ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए भक्तों के प्रति कि मैं इनका दास हूँ, मुझे इनके संग की आवश्यकता है, मैं इनका दास हूँ, मेरा सेवा का भाव है। ये एटीट्यूड बार बार डेवलप करना चाहिए, है ना। ये बार बार मनन करना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं भक्तों का दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ, ये सब मेरे स्वामी हैं। ये स्थिति को, ये हम्बल एटीट्यूड, ये विनम्रता का एटीट्यूड हमें डेवलप करना चाहिए, तो हम ये अपराध से बच सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अब देखिए, हम 6 प्रकार से भक्तों का अपराध कर सकते हैं। हम 6 प्रकार से भक्तों के प्रति अपराध कर सकते हैं, 6 प्रकार से। तो ये 6 प्रकार क्या है? सबसे पहला जो प्रकार है वो सबसे सबसे बड़ा है, उसके बाद जो जो प्रकार है वो उससे थोड़े थोड़े कम कम है, लेकिन है तो सभी अपराध। पहला क्या है? वैष्णव अपराध, सबसे खतरनाक, वैष्णव को मारना। वैष्णव को मारना ये सबसे बड़ा अपराध है, इतना खतरनाक अपराध है, इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं है। जैसा इन्होंने किया श्रृंगी ने, मारने का मतलब वो मर जाए उसका श्राप दे दिया। दूसरा क्या है? वैष्णव को निंदा करना। ये उससे बढ़कर नहीं है लेकिन फिर भी अपराध है, ये अपराध है वैष्णव की निंदा करना। ये भी भयंकर अपराध है, लेकिन इसका सीवियरिटी उससे कम है। किससे? मारने से कम है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है जो इससे थोड़ा कम है, वो है वैष्णव से द्वेष करना। क्या करना? द्वेष करना, कि ये मेरे से ज्यादा प्रगति कर रहा है, या इसको ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है भक्तों के समाज में, मुझे कम मिल रहा है। तो ये भावना बहुत खतरनाक है। द्वेष, भक्तों से द्वेष करने की भावना बहुत खतरनाक है। तो कौन सा अपराध है ये तीसरा अपराध है कि वैष्णव के प्रति द्वेष बनाए रखना। चौथा अपराध है वैष्णव के प्रति क्रोधित होना, गुस्सा करना, उल्टे सीधे वचन बोलना। ये उससे कम है लेकिन ये भी अपराध है, वैष्णव पे क्रोध करना। तो जैसे ये दो जने थे, इन्होंने अपराध किया, चैतन्य चरितम में वर्णन आता है। एक तो गोपाल चापाल थे और एक गोपाल चक्रवर्ती थे। तो गोपाल चापाल ने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया, है ना। उनके घर के सामने क्या रख देते थे? पार्वती जी को, दुर्गा को पूजा करने की सामग्री उनके घर के सामने रख देते थे, है ना। तो गोपाल चापाल के इस अपराध से उनको कोढ़ हो गया। तो कोढ़ हो गया, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो उन्होंने हृदय से प्रार्थना मांगी, अपनी गलती मानी। बाद में उन्होंने श्रीवास पंडित से जब माफी मांगी तब उनका ये अपराध खत्म हुआ। और एक अपराध किया था गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर के प्रति, कि अगर खाली नामाभास से ही पाप कट जाएगा और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। इस व्यक्ति के भी कोढ़ हो गया, सब इसके सुंदर हाथ पैर मुंह सब गल गए, लेकिन इसने इतने सच्चे हृदय से इसने माफी नहीं मांगी, तो इसका उद्धार नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर सच्चे हृदय से कोई माफी मांगता है तो उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है, मुझे याद है मैंने भी एक अपराध किया था आज से 20 साल पहले। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज पहली बार आए थे सूरत। इससे पहले गुरु महाराज आते थे, तो गुरु महाराज बड़े तपस्या के लेवल पे हैं, है ना। वो बहुत ही तपस्या, उस पे बैठ लेटते हैं, क्या कहते हैं, पलंग पे नहीं लेटते, चटाई पे लेटते हैं, और बड़ा तपस्या में जीवन जीते हैं। तो भक्ति चारू महाराज को हमने देखा, आए थे सिटी लाइट में, उनको चप्पल, कोई व्यक्ति चप्पल पहना रहा है, तो बड़े ठाट बाट में रह रहे हैं। तो मैंने एक भक्त को कहा कि हमारे महाराज तो कितने तपस्वी हैं और ये महाराज तो बड़े ऐशो आराम में रहते हैं। अब मैंने ऐसे बोल दिया, फिर 2-3 दिन बाद मुझे लगा ये तो गलत बोल दिया मैंने, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने क्या किया,
मैं उज्जैन गया और उज्जैन जाके मैंने महाराज के पास माफी मांगी। मैंने महाराज मेरे से अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हुआ आपसे? और महाराज ये अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण बोलो। तो ऐसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसके सिस्टम की क्या है कि अगर हम मन में अपराध करें, जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु बैठे हैं यहाँ पे, मैंने मन में सोच लिया कि ये तो बिल्कुल बेकार व्यक्ति हैं, तो मैंने किस में अपराध किया? मन में। तो मन में ही माफी मांग लो कि हे मिश्र भगवान प्रभु, हृदय में मेरे से क्षमा हो गई है। कोई व्यक्ति अगर सभा में अपमान करे तो उस व्यक्ति से सभा में माफी मांग लो, है ना। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं क्षमा मांगने के। तो चौथा क्या हम पढ़ रहे थे? क्रोधित होना। ये चौथा प्रकार का तरीका है जिससे कि हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। पांचवा है, जब वैष्णव को प्रॉपर मान सम्मान मिलना चाहिए उस टाइम हम उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे, उनको प्रॉपर उनका आदर नहीं दे रहे हैं, वो पांचवा अपराध है। वो इससे कम हो गया, क्रोध से, लेकिन अपराध वो भी है, वैष्णव अपराध में माना जाता है। और छठा अपराध क्या है कि वैष्णव जब हमारे घर पे आते हैं या हम वैष्णव के घर पे जाते हैं या हम कभी वैष्णव को देखते तो देख के हम खुश नहीं होते हैं। ये सबसे छोटा अपराध है, लेकिन ये भी अपराध है, वैष्णव को देख के खुश नहीं होना। तो ये अपराध का जो क्या कहते हैं निराकरण कैसे करें? उस वैष्णव को प्रणाम करके, प्रणाम कर लें, और ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये 6 अपराध हैं ना। सबसे पहला, सबसे खतरनाक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, लेकिन है तो सबके सब अपराध है। तो ये पॉइंट समझना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था अपने उसमें, शायद मेरे हिसाब से हरि नाम चिंतामणि में लिखा है, कहाँ ही लिखा हुआ है, और ये कोई ग्रंथ में ही है, ये शायद पद्म पुराण में है या कौन से ग्रंथ में, ये 6 प्रकार के अपराध जो इतने खतरनाक होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अतएव राजा को, हाँ, अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसे बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 4-5 जने वैसे भी दंड के परे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गाय है, ब्राह्मण है, और कौन है 5वें? स्त्री। ये भी अपराध के परे, तो ये बच्चा है, इस पे बुद्धि नहीं है, आप चलो क्षमा कर दीजिए। ऐसे भगवान की से माफी मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया, क्योंकि इनके पिता ने बड़े हृदय से माफी मांगी तो भगवान ने क्षमा कर दिया। यहां पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसे भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों? हाँ, मतलब भगवान तो चाहते थे कि भागवत जी बोली जाए और इनका कल्याण हो, तो एक ब्राह्मण बालक को इसके अपराध के लिए उत्तरदायी क्यों ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि ये अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि भगवान की योजना थी कि परीक्षित महाराज मेरे धाम आ जाए और भागवत सुनाई जाए, भागवत जी प्रकट हो जाए, ये भगवान की योजना थी। तो इस पूरे मामले में ब्राह्मण के बालक को क्यों अपराधी ठहराया गया? तो एक कारण तो ये है कि कलयुग का भी आने का टाइम था, कलयुग को भी आने का मौका चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था परीक्षित महाराज के राज्य के लिए, तो उसको आना था। दूसरा ये भी बताना था कलयुग के आने से सब वर्ण का नाश होता है, शुरुआत ब्राह्मणों से होती है, तो वो भी भगवान को लीला करे। तो भगवान एक कार्य से बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इसमें बताया है कि कैसे कलयुग ने प्रवेश किया एक बालक के, ब्राह्मण बालक के गर्भ के द्वारा कैसे कलयुग ने प्रवेश किया। तो एक तो ये भी आइडिया था, दूसरा बालक के द्वारा था, तो बालक को ज्यादा अपराध नहीं लगेगा, तो वो क्षमा हो जाएगा, इसलिए बालक को भी उस चीज का भागी नहीं बनना पड़ेगा। तो ऐसे ये बात बताई गई कि इसलिए बालक को चुना। बालक है, बालक का अपराध उनके पिता ने क्षमा मांगी, क्षमा हो गई, इसलिए बालक को चुना, बड़े व्यक्ति को नहीं चुना, बालक को चुना। लेकिन यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को
सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तर ठहराया गया। अब देखिए दूसरा बात, ठीक है चलो बालक ने माना, बालक को क्षमा करते, पूरी ब्राह्मण जाति को क्यों उत्तरदायी ठहराया गया। अब देखिए बहुत भयंकर बात बताई जा रही है इसमें, बहुत ही हृदय की बात बताई जा रही है। कहाँ लिखा है ऐसा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति। इसका मतलब कलयुग में जिन्होंने भी ब्राह्मण परिवारों में जन्म लिया वो पिछले जन्म में क्या थे? असुर थे। हंसुर प्रभु ये वराह पुराण का श्लोक है ये, और ये श्लोक मुझे याद था, कलिम आश्रित्यम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सही बात है कि जितने भी असुर थे उन्होंने कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते कि कम से कम ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे तो कम से कम मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे, अपना आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए कैसे खतरनाक ब्राह्मण है। नहीं ये तो अलग बात है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं उनका, मैं उनको ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं। जनरली देख लीजिए जिन्होंने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है उनकी हरकतें कितनी खतरनाक होती है, कितनी खतरनाक होती है। प्राय आप देख लीजिए, प्राय जितने भी इतना खराब तरीके से रहते हैं, ना कोई साफ सफाई, ना कोई कुछ नहीं। अब देखिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्या कार्य कर रहा है और बता क्या रहा है मैं ब्राह्मण हूं, है ना। पोजीशन से पहचान कर रहे हैं और है वो जन्म से, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, जन्म से पहचान कर रहे हैं लेकिन वो कार्य क्या कर रहे हैं। तो बहुत खतरनाक स्थिति है ब्राह्मणों की, तथाकथित ब्राह्मणों की। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में क्या थे? ये असुर थे। ये देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो हमने आज की तारीख में, अब हम एक भक्तों के समाज में बैठे हुए एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमने अच्छे ब्राह्मण को देखा ही नहीं। अभी पितृपक्ष चालू होने वाले, हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं प्रसाद पे, हमने कितने बार ब्राह्मण को बुलाते हैं लेकिन आधा तो भोजन ही झूठा छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने उनको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, निमंत्रण मिलते हैं, है ना। उनके मन में वो ही नहीं कि प्रसाद है, इन्हें झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वो एक तरह से खाली एक वो कैसे बोलते हैं ना, ब्रांडेड हो गया कि भाई ये ब्राह्मण है, लेकिन उनके कार्य, उनका स्वभाव कुछ भी ब्राह्मण जैसा नहीं है ना। प्योर ब्राह्मण तुमने देखे ही नहीं है। क्या सफाई से रहते हैं, साफ सफाई से, क्या उनका आचरण रहता है, क्या उनका इंद्रियों पे संयम रहता है, ऐसे ब्राह्मण तो दिखते ही नहीं है। यस प्रभु। हाँ, ये चाय तो उनके लिए सामान्य है। अभी देखिए ये अभी सावन महीने में शिव जी का अभिषेक बहुत ब्राह्मण करते हैं, तो अभिषेक के बीच में जब उनको थोड़ा सा 15 मिनट की छुट्टी मिलती है चाय पीते हैं वो, आप समझिए। अब चाय पीने के बाद वो हाथ भी नहीं धोते, उन्हीं हाथों से वापस वो फूल शिव जी को चढ़ाते हैं। बताइए, तो कोई उनका शौच नहीं है, कोई शुचि नहीं है, कैसा है स्थिति बताइए। तो इसलिए पितृपक्ष आ रहा है तो हमें अच्छा है कि वैष्णव को भोजन कराएं, सबसे बेस्ट तरीका है ना। अद्वैत आचार्य अपने पिता के श्राद्ध पक्ष में हरिदास ठाकुर को खिलाते थे। हरिदास ठाकुर बोले कि अद्वैत आचार्य आप इस पूरे शांतिपुर में आप ब्राह्मणों के प्रमुख हैं, और पूरा ब्राह्मण समाज आपको बड़ी इज्जत से देखता है, आप एक मुसलमान व्यक्ति को भोजन करा रहे हो, लोग क्या बोलेंगे। तो अद्वैत आचार्य ने क्या जवाब दिया कि मैं अगर आपको भोजन कराता हूं, सबसे पहला आपको श्राद्ध की थाली आपको दे रहा हूं, तो मैंने 1 करोड़ ब्राह्मण को जिमा दिया खाली आपको भोजन कराने से। तो पर्टिकुलरली हम श्राद्ध पक्ष करें, अवश्य करें, लेकिन प्रसाद किसको दें? भगवान को भोग लगा के ब्राह्मण को बुलाए। और ब्राह्मण मतलब जो वैष्णव ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, वैष्णव है। ऐसे कर्मकांडी भी प्रॉपरली नहीं कह सकते इन्हें, प्योर कर्मकांडी भी नहीं है ये। मुझे तो ये बड़ा गुस्सा था, चाय पी के हाथ ही नहीं धोते। चलो चाय पी लो, नहीं पीना फिर भी पी, अरे हाथ तो धो। हाथ नहीं धोते, वही हाथ से वो पूजा की सामग्री को हाथ लगा देते हैं। हाँ नहीं करते बहुत। तो ये देखिए, ये बात प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, ये ब्राह्मण कौन है।
वराह पुराण में श्लोक है कि ये सब कलयुग में असुरों के, ब्राह्मणों के घर में जन्म लिए, लेकिन थे पहले असुर थे। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वह मोक्ष लाभ कर सकें। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। पॉइंट समझ लिए? देखिए, श्रृंगी ऋषि ने क्या गड़बड़ करी? उन्होंने अपनी पहचान किससे करी? अपनी पोजीशन से, अपनी आइडेंटिटी से नहीं करी। वो गड़बड़ खा गए, जो कि उनकी ये पोजीशन, उनके इतने अच्छे गुण नहीं थे, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन एक शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सभी ब्राह्मण के पुत्रों को आगाह किया जाता है। ब्राह्मण के पुत्र मतलब जो अभी ब्राह्मण घरों में जन्म ले रहे हैं, कि आप खाली इस बात पे गर्व मत करो कि हम ब्राह्मण हैं, आप इसका दुरुपयोग मत करो, लेकिन आपके लिए जो हमें दिया है कि मोक्ष के मार्ग पे आप बढ़ो आगे, उसके लिए मैंने ब्राह्मण घरों में जन्म दिया, ना कि ब्राह्मण जाति का दुरुपयोग करने के लिए, ब्राह्मण पोजीशन का। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं हैं, वे महान कष्ट में पढ़ते रहेंगे। मतलब समझिए कितनी बड़ी बात बोली। बोले उनके बेटा शमीक ऋषि थे, इतने महान व्यक्ति थे, है ना, भगवान के भक्त थे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए बेटे को माफ कर दिया। लेकिन सबके साथ ये केस नहीं है। परिवार के हर व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देख, शमीक ऋषि ने प्रार्थना करी अपने बेटे के लिए। बेटा ने कितना बड़ा गलत काम किया, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करी है कि मेरे बेटे को आप क्षमा करिए, है ना। तो वैष्णव का एक लक्षण है कि अपने परिवार के लोगों का कल्याण करने की भावना के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको भी आप भक्ति में लगाइए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए, प्रहलाद महाराज ने, है ना, अपने पिता के लिए प्रार्थना करी कि मुझे अगर आपको कुछ देना है तो मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तो ये वैष्णव की क्वालिटी है। यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते रहेंगे तो वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी, बोलिए। मैं बोल रहा था, आज आप वैष्णव अपराध के बारे में बताया, तो मैंने भी मन में वैष्णव अपराध किया था शुरू में। अभी तो वो भाव नहीं है। शुरू में जब दीक्षा ली थी ना, आपने बोला दीक्षा ले लो, तो मैंने ले लिया। उसी टाइम में क्या है, लक्ष्मी बड़े भाई है, वो थोड़ा ये भक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। गुरु महाराज के बारे में ऐसा बोला कि तुम अंग्रेजों की सेवा करते हो, ये करते हो। तो मेरे भी मन में ऐसा विचार आया मन में कि भाई अपने देश को अंग्रेज ने लूटा था, आज उसी अंग्रेज को मैंने गुरु से बनाया। तो वो मन में अपराध मेरे उस टाइम मैंने किया था। अभी जैसे गुरु जी के बारे में सुनते हैं, भक्ति के बारे में ऐसा विचार नहीं है, वो कैसे अपराध क्षमा हो? अपराध तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो शुरू में उस टाइम हुआ था, और साथ में उसका ऐसा बोलना भी हो गया था। देखिए, इसमें एक बात बता देता हूँ। अपराध का मूल कारण क्या है, पहले ये समझना चाहिए। अपराध का मूल कारण है अज्ञानता। ठीक है, हम जब देखा देखी में दीक्षा ले लेते हैं या दूसरों के कहने पे ले लेते हैं, और हमें खुद को शास्त्रों ज्ञान बराबर नहीं है, या हमें नहीं पता कि देखिए भक्ति में क्या चीज होती है। भक्ति में जो करना है वो तो बहुत सरल है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, ये तो बड़ा सरल है। लेकिन किन चीजों से बचना चाहिए वो हम नहीं जानते। तो उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। उसके लिए हमें अज्ञानता हटानी चाहिए। अज्ञानता के कारण अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे बच नहीं सकते। प्रभुपाद उदाहरण देते, एक बच्चा गलती से अगर अग्नि में उंगली डाल दे तो उसकी उंगली जलेगी। तो उसी प्रकार से अब आपने जो ये अपराध किया, ये अज्ञानता के कारण किया। आपको नहीं पता कि गुरु अंग्रेज या हिंदू नहीं होता है,
गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता वो नहीं था है ना। जो गुरु में हम एक नर बुद्धि देखते कि सामान्य व्यक्ति, जगत का व्यक्ति है, वो बुद्धि हमारे में थी और इसलिए अपराध हो गया। क्या हो इसका इसका कारण क्या? अज्ञानता। तो अब आपको पता चला कि वो तो मेरे से बड़ा अपराध, भारी अपराध हो गया है। तो आपने मन में अगर अपराध किया है तो मन में गुरु महाराज से बड़ा हृदय से प्रार्थना करिए कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो मुझे तो क्षमा अभी करें। करता हूँ, जब भी उसके बारे में विचार आता है ना, उसके बारे में करता हूँ। लेकिन वो शुरू में ऐसा हो गया, उसी वीक में गुरु महाराज का वो बड़ा प्रोग्राम भी था कहीं पे, तो वो जो पाँव धो के वो रहते हैं ना चना मत, उसी के में मन में ऐसा विचार आया। उस टाइम लिया था मैंने प्रसाद, अभी आज आप बोले हैं तो उसके लिए मैं कई बार पूछने का विचार भी किया बीच में। उसी टाइम जब ये विचार मन में आया, वो गलती का एहसास हुआ, तो पूछने का विचार किया मैंने, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं बोलेंगे। नहीं, अच्छा है आपने अभी खोल दिया, हृदय खोल के आपने बता दिया, अच्छी बात है। हमसे गलती हो गई है, होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम आत्मा हैं। देखा जाए तो हम बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति हमें फोर्स करती है गलत काम करने के लिए, है ना। हम माया के राज्य में हैं, इसलिए हमें जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि हम गलत सोचें, गलत काम करें। इसलिए अच्छा है कि सुबह सुबह का टाइम जो हमें मिलता है, मॉर्निंग प्रोग्राम, वो हम अच्छी तरह अटेंड करें, जिससे कि हम माया की अटैक से बच सकें। तो शरणागति से पहले हम समझ सकते हैं, शरणागति से पहले हम समझ सकते हैं कि भाई ये, लेकिन क्या समझें, क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझें? महाराज जी के अंदर के अंदर घुसे थे, तो मैं मुझे अपने को ऐड करते थोड़ी देर आ गए थे कि नॉर्मली ऐसा। अब तो महाराज जी हाँ, अपराध तो है ही वो। हाँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसलिए हम लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ा करें। हाँ, जुड़े थे, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तब तक आपकी शरणागति भी नहीं हुई थी, तो हो सकता है कि ऐसा हम सोच लें, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम हृदय से माफी मांग सकते कि मैंने ऐसा सोचा था, और तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज को तो हम भूलने जाएंगे तो महाराज तो उस चीज को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपराध नहीं करें। और पूछ सकता हूँ मैं सीनियर डिवोटी से, क्या ऐसा हमारे एक दो भक्तों से अपराध हुआ है कि मन में इन्होंने ऐसा भाव लाया है, तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए? मैं पूछ लूंगा, क्योंकि मैं भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो जो आया मन में वो मैंने बताया कि भाई मैंने जो बोला कि जो मन में अपराध करते हैं, मन में क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु के प्रति करें तो वो एक अलग वो हो गया। लेकिन ठीक है, अब आपने हैं, आती नहीं है, बोले मतलब हैं। नहीं, ये तो अपराध नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सोचना चाहिए माता जी कि हम शिष्य बनते हैं तो हम महाराज से सुन के तो बनते हैं। तो अगर हम बने हैं महाराज से शिष्य, इसलिए मैंने इस बार बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूं, मैं अब नहीं दिलवा रहा हूँ दीक्षा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानता में ले लेते हैं। होता ही है, जैसे माता जी कह रहे हैं मुझे महाराज के लेक्चर समझ में नहीं आ रहे, तो हमने दीक्षा क्यों ली फिर, है ना। व्यक्ति किसी से दीक्षा किस व्यक्ति से व्यक्ति को लेना चाहिए? जिससे वो प्रेरित हो भक्ति में। तो अब प्रेरित कब होगा? जब हम उनसे सुनेंगे तो ही तो प्रेरित होगा। तो फिर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसका एक तरीका माता जी ये है कि आप हिंदी के प्रवचन सुनिए महाराज के, बड़े सरल है। रिवीजन 2-3 महीने सुनेंगे तो हो जाएगा। हाँ, बार बार सुनिए माता जी, बार बार सुनिए। आप रोज कितने लेक्चर सुनते हैं? एक लेक्चर सुनते हैं पूरा 40-45 मिनट का, लेकिन रोज सुनते हैं, तो आप सुनते रहिए रोज।
फिर 1 महीने के बाद मुझे आप बताइए, कुछ समझने की आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, क्यों हैं? 2-3 महीने तक और किसी का सुनना ही नहीं, इसलिए बोलूंगा आप महाराज का ही सुनिए।